हम तुमसे मोहब्बत करते हैं और तुम हमसे नफरत। मेरी बात सुन, पुलिस को बुलाकर तुम्हें अंदर करवाना चाहती है? हाँ बेवकूफ़ औरत, जहाँ पर हमारे कदम रुकते हैं वहीं पुलिस के कदम रुक जाते हैं। अब तो माई बाप है, ये पता नहीं कब समझेगी। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी चाहे जितना भी गहरा हो, उसे पुल के नीचे से गुजरना पड़ता है। तो पता नहीं कब समझेगी पुष्पा रानी। समझाने की कोशिश की थी माई बाप, पर नहीं समझी। हमारी मजबूरी है, सरकारी नौकर हैं, फ़ोन पे आना पड़ता है, ड्यूटी है हमारी। बाकी हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हाँ भैया, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कसम उड़ान जल्ले की तुम्हें पता ही है हमारे मालिक कितने खतरनाक हैं। कपूर सिंह, इन सबको तो तुमने अपनी मुट्ठी में ले लिया, लेकिन उस ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। और जिस दिन उसका कहर बरसा ना, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कब नोमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मेरी बात मान, रानी बना के रखूंगा। गुस्सा बहुत करती है। अरे मुंशी। जी मालिक। अरे पुष्पा मान जा, राज करेगी राज। सोचा था कि जो कर रहा हूं वो तुमसे अकेले में करूं, लेकिन तुम्हारी जिद ने मुझे मजबूर कर दिया। अब तुम्हारी इज्जत सारे आम नीलाम ना करी तो मेरा नाम भी कपूर नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा? अरे कोई तो होगा, इस सबला की रक्षा करो। कोई तो मेरी रक्षा करो, कोई तो मेरी। भाऊजी, साहब जी, सब मेरी इज्जत बचा लो। मेरी पहली और आखिरी उम्मीद आप ही हो। अरे आपके घर में भी तो आपकी माँ होगी, आपकी बहन होगी। क्या आप उनकी इज्जत भी ऐसे लुटते देख सकते हैं क्या? मेरी इज्जत बचा लो साहब, साहब मेरी इज्जत बचा लो। मुझे बचा लो, बचा। मैडम जी, मैडम जी, और आप भी तो किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है। आप एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती, नहीं समझती क्या? अरे मैं भी किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की पत्नी हूँ। भगवान के लिए मेरी इज्जत बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो। ओ समाज के ठेकेदारों, क्या हर युग में औरत ही परीक्षा देती रहेगी और ये वैसे दरिंदे ऐसे ही औरतों की इज्जत के साथ खेलते रहेंगे? अरे कोई नहीं है क्या मुझे बचाने वाला? अरे किसी ने, अरे तुम में कोई भी नहीं है क्या मुझे बचाने वाला, मेरी रक्षा करने वाला? तुम्हें इस समस्या से सिर्फ एक ही आदमी निकाल सकता है और वो मैं खुद। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे वैसी दरिंदे, तूने क्या सोचा औरत एक खिलौना है? तूने जब चाहा उससे खेल लिया और जब चाहा उसे तोड़ दिया। अरे हमारे पास तो सबूत नहीं था, लेकिन आज हमारे पास सबूत भी है और तू भी है और कानून की पावर भी है। रमेश, अरेस्ट हिम। साले कुत्ते, तूने क्या सोचा कि हम तेरे डर से चुप थे? नहीं, हम चुप इसलिए थे कि तेरे खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं था। तू दिखाएगा मुझे सबूत? तेरे जैसे बहुतों को वर्दी पहनवाई है मैंने,
और जो वर्दी पहनवा सकता है वो वर्दी उतरवा भी सकता है। मनोज, क्या ये है तेरे खिलाफ सबूत। छोटी से देख ले। क्या? तू देख, ये है तेरे खिलाफ सबूत। अरे वीडियो ही तो बनाई होगी। कमिश्नर मेरा दोस्त है, रोजाना मेरे साथ चाय पीता है। और वो देख वो आ गया तुम्हारा बाप। साहब ये आइए, नमस्कार। बस आपका आशीर्वाद। बताओ क्या दिक्कत होगी? अरे दिक्कत क्या, सुबह से आपके पिल्लों ने परेशान कर रखा है। अरे क्यों भाई? ये एक इंसान मिला क्या परेशान करने के लिए? इस एरिया में कपूर साहब से अच्छा इंसान और इज्जतदार हाँ। कोई नहीं है, और तुम यहाँ सर पर ये चुप। सर आपको नहीं पता ये क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? मेरे से ज्यादा तुम लोग जानते हो क्या? अरे मेरे बचपन के साथी हैं। एक बात बताऊं, दोबारा यहाँ आने की कोशिश की ना, तुम्हारे बदन पे ये वर्दी नहीं छोड़ूंगा। हाँ कपूर साहब, क्या करना है बताओ। अरे बस इनको भगाओ यहाँ से। अच्छा कपूर साहब, जी। एक वीडियो आ गई थी मेरे पास। अरे अच्छा अच्छा। ये आपकी है क्या? अरे कोई नहीं, इतना एंजॉयमेंट जवानी में नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? तेरे जैसे गिरे हुए खानदान के इंसान बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन वो अपनी पावर और पैसे की वजह से अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने देते। लेकिन तुम लोग ये भूल चुके हो कि इस जमीन पे अगर कोई बाप बना बैठा है ना, तो उसका भी बाप होता है, और तेरे जैसों के लिए ये बाप है। तेरे घर में माँ, बहन, बेटी, बहू कुछ नहीं है। अरे तूने भी तो अपनी एक माँ की कोख से जन्म लिया है, एक औरत के गर्भ से जन्म लिया है। उस औरत की इज्जत करना नहीं जानता। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी इंतजार में था कि तेरा कोई लूज पॉइंट मुझे मिले, और तब तुझे सबक सिखाऊं कि मेरी पावर क्या है। कमिश्नर साहब, तेरे जैसे इंसानों को सारी उम्र जेल में अगर सड़ाना भी पड़ा ना, वो भी कम है। रमेश, यस सर। अरेस्ट हिम। चल। तुम लोगों को भी एक बात कहना चाहता हूं, जिनके पास 2 पैसे हैं, उस पैसे के चक्कर में आके दुनिया भर की इज्जत नीलाम करने का तुम लोगों ने ठेका ले रखा है क्या? अरे आज तुम्हारे पास पैसा है, कल नहीं होगा। फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप लोगों से, जिस बहन बेटियों के घर में हमने जन्म लिया है, जिनकी इज्जत करते हैं, जिनके परिवार में रहते हैं, उनकी इज्जत करना सीखो। आज किसी के पास 2 पैसे नहीं है तो उसकी इज्जत लूटोगे, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे। ऊपर वाले से डरो, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, और जिस दिन उसने अपना प्रचंड रूप दिखा दिया ना, तुम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सब कहते हैं कि स्वर्ग नरक है या नहीं है, मैं कहता हूं कि इसी धरती पे है। अगर तुम आज अच्छे मकान में हो, अच्छी गाड़ी में हो, तुम्हारी जेब में अच्छा पैसा है, तो तुम स्वर्ग में जी रहे हो। लेकिन उस इंसान को देखो, उस औरत को देखो, उस बेटी को देखो, उस बहन को देखो, जिसके पास सर छुपाने के लिए मकान नहीं है, बदन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, वो नरक भोग रही है। शायद उनने पिछले जन्म में तुम्हारे जैसे नीच कर्म किए थे। अच्छे कर्म करो ताकि ईश्वर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहें, उनका आशीर्वाद बना रहे। क्योंकि बहन बेटियां अपनी हो चाहे दूसरे की हो, इज्जत सबकी करनी चाहिए। हरे कृष्णा।